बोलो भाई। नहीं आ रही आवाज क्या? हेलो। यस सर। सर आ रही है। तो ग्राफ्स समझ में आया था? हाँ सर। यस मुझे सर। नहीं आया। देखो उसको जो मैंने लिखाया था अच्छे से उसको पढ़ो, फिर समझ में आएगा। ठीक है, आपने जाके रिवाइज किया था? हाँ सर एक बार देखा था। छोटा सा, कुछ ज्यादा खास ग्राफ्स नहीं है, छोटे मोटे 2-3 ग्राफ्स हैं। नोट्स को 2-3 बार देखो, उस पर प्रैक्टिस करो, आपको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है? हाँ सर। ठीक है, चलो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, बायनोमियल थ्योरम। देखो बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम क्या होता है? बायनोमियल का मतलब आपको पता है। बायनोमियल का मतलब होता है दो टर्म, है ना? टू टर्म्स वाले जो बिनोमियल होते हैं उसको बायनोमियल कहते हैं, आपको पता होगा ये। उसके बाद यस सर। ठीक है, तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ वॉइस पता लैग हो होना रहा है चाहिए, आपका। जैसे कि हार्ड वर्क इशू रहता है थोड़ा बहुत। बाकी नहीं बहुत लैग हो रही है। आ रही है भी आवाज? लो, 1 to 4 माइक। ठीक ठाक आ रही। हेलो, आ रही है अभी? हाँ श्योर। यस सर। यस सर। अभी ठीक है? अभी बेटर है? यस सर। यस सर। हाँ सर। ओके, तो आपको कुछ और टर्म्स पता होना चाहिए, जैसे कि सपोज एक टर्म होता है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का क्या मतलब होता है कि अगर आपके सामने n फैक्टोरियल की बात हो रही है, उसको ऐसे लिखते हैं। या फिर कई आपको छोटे और भी बुक्स देख सकते हैं डिफरेंट, जिसमें कि फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे करके उसके अंदर n लिखते हैं, उसको भी फैक्टोरियल बोला जाता है। तो इसको पढ़ते हैं हम लोग फैक्टोरियल n। ठीक है, तो फैक्टोरियल n का मतलब क्या होता है कि वहां से लेके आपको 1 तक के n, अगर वैल्यू है n का, तो n से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना होता है। मींस बेसिक फंडा ये है कि n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 till 3 2 1, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है, और यह सबसे अच्छी बात यह है कि n जो होना चाहिए वो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तब कुछ ऐसा होगा। और इसका वैल्यू 1 हो जाता है अगर n का वैल्यू हम लोग तो आपने लास्ट में 0 3 to लेते 1 क्यों लिखा? हैं। बताता हूँ, रुक तो समझ में आएगा। मीन्स बेसिक मतलब आपको बस ये याद रखना है कि n फैक्टोरियल मीन्स n की जगह सपोज 5 है,
तो 5 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 5 का वैल्यू होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इसीलिए वो हो। तो अगर 7 फैक्टोरियल या फैक्टोरियल 7 की बात करें तो 7 इंटू 6 इंटू 5 4 3 2 1। आपको वहां से लेके जिस भी फैक्टोरियल की बात हो रही है वहां से लेके 1 तक के सारे नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करना है। आई बात समझ में? बोलो। यस सर। अरे समझ में आया? हाँ सर। तो ये चीज आपको बिल्कुल नहीं बोलना है कि n फैक्टोरियल का ये मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। आपने वो n इक्वल टू 0 वो क्या लिखा है? मतलब कि अगर n नेचुरल नंबर है तो फिर कुछ ऐसा करेंगे हम लोग, और अगर n का वैल्यू 0 हो जाए तो फिर 1 होता है। मीन्स कोई आपसे पूछ सकता है कि 0 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा, तो आप क्या बताओगे? 1। इसका मीनिंग वही है जो एंड में लिखा है ना मैंने, इसका मीनिंग यही होता है। समझा? अभी बोलो। ओके सर। यस सर। 0 फैक्टोरियल का वैल्यू 1 होता है। तो 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 इंटू 1 दैट इज 2 होगा। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1 6 होगा। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा। है कि नहीं? थोड़ा सा और इसका मीनिंग समझेंगे कि इसका मीनिंग सब क्या होता है, वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब पढ़ोगे आप उसमें ये सब और अच्छे से समझ में आएगा। ये बात समझ में? बोलो। यस सर। अब आगे और बढ़ते हैं। अगर मैं ऐसे बोलूं कि n फैक्टोरियल इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, तो कोई दुख होगा नहीं ना? क्या n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल बोल सकते हैं? बोलिए। यस ये सर। बात हो गया कि कभी आपके सामने 7 फैक्टोरियल है, सर एक डाउट है। 7 फैक्टोरियल को 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, क्योंकि फाइनली 6 फैक्टोरियल भी तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 ही है। वही तो लिखा है मैंने। हाँ सर्वेश, वापस से बोलो, क्या बोल रहे थे आप? सर वो n-1 वो तो इन्फिनिटी तक जाएगा ना अभी। सर वो नहीं ना, अब मतलब वो n क्या है? n नेचुरल नंबर है तो वो घटता जा रहा है ना, इन्फिनिटी तक नहीं, वो तो घटता चला जा रहा है ना। n है, n माइनस 1 है, तो उससे एक कम कर दिया, फिर 1 तक ही मल्टीप्लाई करना है, तो इन्फिनिटी तक क्यों जाएगा? ठीक है, हाँ। वो घटता चला जा रहा है, तो वो ऐसे हो जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? नहीं सर। नो सर। इसी तरह एक और टर्म आपको पता होना चाहिए, एनसीआर। इसका जो मैथमेटिकल मीनिंग होता है, तो मैथमेटिकल मीनिंग आप इसका ये बोल सकते हो कि आपको आर ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट करना है आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसका मीनिंग ये होता है एनसीआर। ठीक है, आपको ये और अच्छे से देखने को मिलेगा, इसका मीनिंग भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। अभी इसका जो मीनिंग होगा एनसीआर का, अब बस ये समझ लो कि आर हम लोग ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट कर रहे हैं आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। मतलब कोई क्लासरूम ही है, 40 स्टूडेंट्स है, मुझे 6 स्टूडेंट सेलेक्ट करना है, तो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, बहुत सारे वे हो सकते हैं करने के। पहले 6 स्टूडेंट को ले लिया या किसी और 6 स्टूडेंट को ले लिया, तो बहुत सारे डिफरेंट वे से सेलेक्ट कर सकते हैं ना। उसको हम लोग ऐसे ही पढ़ेंगे, 40 स्टूडेंट्स है तो 40C6। ठीक है, उसका वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। आपको मैं एग्जांपल के तौर पे दिखाता हूँ। अगर कभी बोला जाए कि 5 बच्चे हैं, उसमें से 2 को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू नीचे का 2 फैक्टोरियल। इसको अब सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे? 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल लिखो, डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल पहले से है, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 लिख सकते हैं। 3 फैक्टोरियल खत्म हुआ, 2 2 जार 4, 5 इंटू 2 10। मीन्स 5 लोगों में से 2 लोगों को 10 तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है।
ये बात समझ में आया आपको? बोलो। हाँ सर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। अरे बोलो। नो सर। अब ध्यान से आप देखोगे तो 5c3 को देखो, तो 5c3 को भी 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल। तो ये दोनों बातें जो लिखा है मैंने, इसे और इसे देखो, क्या दोनों इक्वल दिख यस रहा है सर। आपको? तो यहां से अपने को ये भी पता चलता है कि 5c2 इक्वल्स टू 5c3। तो क्या ये हमेशा होगा? बिल्कुल। अगर मैं बोलूं 7c3 इक्वल्स टू 7c4 होगा तो कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल होगा ऐसा। बस ये होना चाहिए कि 3 प्लस 4 मिलके क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए, है ना? तो हमेशा ये सही होगा। अगर मैं बोलूं 100c62 इक्वल्स टू 100c38 तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दोनों इक्वल होने वाले हैं। आ रही है आपको बात समझ में? अरे बोलो। यस सर। मतलब यहां हाँ से सर। कुछ प्रॉपर्टीज मैं ऐसे लिखूंगा, बोल सकता हूँ कि NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। ठीक है। वैसे यहाँ पे कई लोग कुछ अलग बोल सकते हैं कि अगर N और R फ्रैक्शन हो गया तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि N और R दोनों होल नंबर्स हैं, और R का वैल्यू कभी N से ज्यादा नहीं हो सकता है, और R का वैल्यू कभी 0 से कम नहीं हो सकता है। ठीक है, आपको इन बातों का ख्याल रखना है। तो प्रॉपर्टीज क्या होगा? NCR, यही वाली बातें हो गई ना, ये सब मिलके देखो, ये सब देख के अपने को समझ में आ रहा है कि NCR NCN माइनस R के इक्वल होगा। ठीक है, और प्रॉपर्टी आपको देखना है, तो अगर ऐसा बोला गया है, पहले तो ये कॉपी करो। चलो, कहाँ से करोगे ये? चलो यहाँ से स्टार्ट करो। फिर सी क्या डिनोट करता है? सिर्फ वो कॉम्बिनेशन होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ओके कॉम्बिनेशन सर। का मतलब यही होता है सिलेक्शन, मतलब कि सेलेक्ट करने का तरीका। सर n मतलब नेचुरल नंबर है, तो r मतलब क्या है उधर? एन मतलब नेचुरल नंबर नहीं है, एन मतलब कैपिटल एन रहता है तो उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। यहाँ पे बस डिनोट करने का तरीका है। एन भी एक नंबर है, आर भी एक नंबर है। एन नंबर्स टोटल नंबर है जिसमें से आर को सेलेक्ट कर रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने बोला ना, क्लासरूम में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो एन का वैल्यू 40 हो गया, जिसमें से हम लोग 6 स्टूडेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, तो आर का वैल्यू 6 हो गया। समझा अभी? हाँ सर, समझ। लिख लिया? यस सर, हो गया। बाकी लोगों का? यस सर। सर, कुछ और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब जैसे आपको ऐसे बोला जाए कि ये नेक्स्ट जो मैं लिखने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
NCR प्लस NCR -1। आप इसे पूरा सिंप्लीफाई करके भी देखोगे तो NCR प्लस NCR -1 ये इक्वल्स टू N+1CR हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं 6C3 प्लस 6C4 या 2 ये 7C3 के इक्वल होगा। और ये बात समझ में बोलो। एग्जाम्पल के लिए ये दिख रहा है, समझ में आया? अरे बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है सर। समझा सर। तो ये इसको बॉक्स में लिखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। वैसे ही एक और देखते हैं, अगर कभी आपको दिख जाए NCR डिवाइडेड बाय NCR-1, वहां पे ऐड किया था, ये डिवाइड किया, तो ये भी बहुत काम का है, ये भी आपको याद रखना है। N-R+1 डिवाइडेड बाय R। चाहो तो इन सबको आप कैलकुलेट कर सकते हो, आपको सब पता है कि NCR का वैल्यू क्या होगा, NCR-1 का वैल्यू क्या होगा, उनको यहाँ रखो और आपको आंसर मिलेगा। ऐसा एक और है जो आपको पता होना चाहिए, वो ये होता है, देखना ध्यान से, कि NCR में से आप N और R को मींस डिवीजन के थ्रू बाहर ले सकते हो। तो इधर N में से भी एक कम कर दो, R में से भी एक कम कर दो, ये ऐसा वैल्यू होगा। अब सेम अभी जो लिखा है ये वाला, इसके साथ भी ये हो सकता है कि N-1 से N-1 बाहर ले लो और R से R-1 बाहर ले लो, तो क्या बचेगा? N-2CR-2। ये जरूरत के हिसाब से होगा। जब मुझे जरूरत होगी इसकी तो मैं इसका यूज करूंगा, जब मुझे जरूरत होगी इसकी तो इसका यूज करूंगा। अब आप बोलोगे क्यों सर, दो ही क्यों, तीसरा भी तो कर सकते हैं। मैं बोलूंगा बिल्कुल कर सकते हैं। मीन्स आप ऐसे भी लिख सकते हो N-1 इंटू N-2 बाहर ले लिया, डिवाइडेड बाय R इंटू R-1 इंटू R-2 बाहर ले लिया, तो क्या बचा? N-3CR-3। सर ये नहीं समझा। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जैसे कि 10C6 है, तो आप 10/6 बाहर निकाल सकते हो। तो 10 से अगर 10 बाहर गया तो 9 बचा, 6 से 6 बाहर चला गया इधर तो 5 बचा। अब 9 से 5 से भी सेम, जैसे 10 से 6 से 10 और 6 बाहर निकाला था, तो यहाँ भी 9 और 5 बाहर निकाला जा सकता है। तो क्या 9 और 5 चला गया तो 8C4 बचा। सिमिलरली 10 9 यहाँ से भी 8 बाहर ले सकते हो आप, और यहाँ से भी हाँ सर 4 बाहर ले समझा। सकते हो, तो क्या बचेगा? 7C3 बचेगा। तो जब जिसकी जरूरत होगी, ऐसा नहीं कि आपको हर बार इतना ही बाहर निकालते रहना है, फिक्स है नहीं। जब जितने बाहर निकालने की जरूरत अगर पड़ेगी तो मैं बाहर निकालूंगा, और जितनों को बाहर निकालने की जरूरत पड़ेगी उतनों को निकालूंगा। आया समझ में? बोलो। यस सर। हाँ सर। चलो कहाँ से कॉपी करना है, यहाँ से करना है, कर लो। हो गया? नहीं सर, 2 मिनट।
डन सर. Sir, someone is in waiting. डन. Yes sir. अब देखते हैं बायनोमियल थ्योरम क्या होता है. इन सब का यूज करके हम लोग लाएंगे स्टेटमेंट और बायनोमियल थ्योरम. ये एक फॉर्मूला पे पूरा चैप्टर बेस्ड है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ. इसमें क्या होता है कि a प्लस बी होल रेज टू n क्या होता है. तो a प्लस बी रेज टू n. अब आपको क्या करना है, a के पावर घटाते चले जाना है और b का पावर बढ़ाते चले जाना है. और कोएफिशिएंट में nc0, nc1, nc2, a का पावर फिर घट गया, b का पावर बढ़ गया, nc3 a का पावर घट गया, b का पावर बढ़ गया. ऐसा बढ़ते 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 एंड में अगर थर्ड लास्ट आपको देखना है तो सेकेंड लास्ट nc n माइनस nc वॉइस लैग हो रहा है बीच में. लैग हो रहा 1 था 0 हो जाएगा, हो जाएगा है ना. सर सुना ही नहीं दे रहा. अभी सुना. अटक के आ रही है सर. हेलो, हाँ सर अभी ठीक है. अभी ठीक है. तो मैं ये बोलना चाह रहा था कि अब a प्लस बी रेज टू n को इसमें क्या होगा, nc2 nc3 nc4 nc ऐसे कोएफिशिएंट्स होंगे और a के पावर्स घट. अगर आपको ये चीज समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो कभी सबको भी ऑब्जर्व को इस भी जैसे आप पढ़ रहे a स्क्वायर प्लस सर नहीं सुनाई दे रहा. 2ab प्लस b स्क्वायर. नो सर. No, sir. हेलो हेलो हेलो. अटक के आ रही है. पता नहीं यार. हाँ सर अभी ठीक है. अभी ठीक है. हाँ सर. तो मैं ये कहना चाहूँ कि अगर आपको a प्लस बी होल स्क्वायर को थोड़ा सा ऑब्जर्व करो आप, तो आप पाओगे कि a के पावर्स घटते चले जाते हैं. पहले a है ना, फिर से अकेला आ रहा a हो रहा आया. है. हेलो हेलो हेलो. अभी ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि a प्लस बी होल स्क्वायर में a के पावर्स को देखो. a का पावर घटता चला गया. पहले में देखो a स्क्वायर था, पावर 2 था. फिर a आया, पावर 1 है. फिर a है ही नहीं, 0 है. तो 2 1 0. और b के पावर्स को देखो, बढ़ता चला गया. पहले में b था ही नहीं, सेकंड वाले में सिर्फ b था, थर्ड वाले में b स्क्वायर हो गया. समझ पा रहे हो? बोलो. Yes, sir. हाँ सर. तो ऐसे आप बाकी को भी ऑब्जर्व कर सकते हो. अगर a प्लस बी होल क्यूब होगा, तो फिर वो 2 कहाँ से आया? a क्यूब यही है ना,
कोएफिशिएंट आता है ना कुछ तो मल्टीप्लाई होके, ये सब देखो NC0, NC1, NC2, NC3, ये कोएफिशिएंट से 2 आए, ठीक है। फिर a प्लस बी हो, देखो 3ab प्लस 3b स्क्वायर प्लस b क्यूब। देखो a के पावर्स को आप ध्यान से देखो, तो a का पावर आपको दिखेगा a क्यूब, a स्क्वायर, a और 0, 3 2 1 फिर 0। b के पावर्स को देखो आप, तो b था ही नहीं, फिर b, फिर b स्क्वायर, फिर b क्यूब, और कोएफिशिएंट यही NC0, NC1, NC2, NC3, NC4, NC5, NCn से आए। ठीक है, तो ये होता है बार्नूमेल थ्योरम का स्टेटमेंट, जो आपको याद रखना है, कभी नहीं भूलना है। ठीक है, और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करने की होती है, जो आपको अभी मैं बताता हूँ क्या क्या बातें हैं वो। पहला, आप ध्यान से देखो, आवाज आ रही है ना? हाँ सर। ध्यान से देखो, तो आर का एनसीआर में, या एनसीआर ही पढ़ा था ना, यस सर। आर वैल्यू है, तो बी पे भी पावर वही है। NC2 है तो बी पे भी पावर वही है। NC3 है तो बी पे भी पावर वही है। यहाँ n-1 है तो बी पे भी पावर वही है, और यहाँ NCn है तो बी पर भी पावर वही है। मीन्स NCR में जो रहता है R का वैल्यू, वही बी पे पावर बनता है। ठीक है, और एक बार आप देखो तो A का पावर हो जाता है, फिर B पे अटक जो रहा है भी बीच पावर में। है उसको टोटल मीन्स, अरे यार पता नहीं यार, मैं खुद इरिटेट हो जाता हूँ। अभी आ रही है आवाज? हाँ सर, थोड़ा क्लियर है। हेलो? यस सर। तो A के पावर को देखो आप, तो A के पावर में आप पाओगे कि A का जो पावर है वो आप B के पावर को टोटल मीन्स n से सब्ट्रैक्ट कर दो। B1 था तो 1 को n से सब्ट्रैक्ट किया, -1। यहाँ B पे स्क्वायर था, उसको n से सब्ट्रैक्ट किया तो n-2। यहाँ होल क्यूब था, उसको n से सब्ट्रैक्ट किया तो n-3 आ गया। आ रही ये बातें समझ में? बोलो। Yes, sir. तो चलिए ये सब कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, और भी हम लोग कुछ एग्जांपल्स करते हैं, उसके थ्रू और अच्छे से समझ में आएगा।
आवाज? हेलो यस सर। हेलो। ओके, नोट डाउन कर लिया था आप लोगों ने? नहीं सर, 2 मिनट। तो स्क्रीन विजिबल नहीं है। बाकी लोग- हेलो सर वॉइस लैग हो रहा है बहुत। क्या? समझ नहीं आता है सही। अभी कुछ ठीक है? हाँ सर, अभी एकदम क्लियर है। ओके, अभी स्क्रीन दिख रहा है? नहीं सर। स्क्रीन बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है? नो सर। नहीं सर। No, sir. नो सर। ये क्या है? अभी दिख रहा है। हम्म, हो गया? यस सर। अब किसी का, अब जैसे देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है, तो इसको भी आप ऐसे करके सोच सकते थे, 2c नॉट a रेज टू 2 प्लस 2c1 a 1 b रेज टू 1 प्लस 2c2 a, तो देखो घट जाएगा, b स्क्वायर आ जाएगा 2c नॉट। तो 2c नॉट अब जैसे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस होगा, कभी भी nc नॉट का वैल्यू पूछा जाए तो वो 1 ही होने वाला है। आप बोलोगे ऐसे कैसे सर? देखो nc नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 0 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल इनटू 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल तो 1 होता है, तो 1 हो गया। Yes, समझा sir. अभी? अरे बोलो। हाँ सर। Yes, sir. तो ये तो 1 हो गया, बचा a स्क्वायर। और कभी भी nc1 का वैल्यू n होता है, nc1 का वैल्यू n होता है, कैसे? तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इनटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर ये इक्वल्स टू n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है, डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये और ये खत्म हुआ, इक्वल्स टू n, है ना? तो nc1 का वैल्यू n होता है, तो 2c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सर ए ऊपर बी n-1 कैसे आया? n फैक्टोरियल को n इंटू n माइनस 1 हाँ हाँ फैक्टोरियल सर। लिखते थे हाँ उसी सर। जमाने में, आज से 70-80 साल पहले देखा था हम लोगों ने, हाँ ठीक है सर। अभी? प्लस 2c2 का वैल्यू 1 होता है, तो बचा b स्क्वायर। डन।